वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 11। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कॉट कनेक्शन आर यूज्ड फॉर। जो हमारा स्कॉट कनेक्शन है वो किसके लिए यूज करते हैं हमको बताना है। तो जो हमारा स्कॉट कनेक्शन होता है कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। इसकी एक वाइंडिंग ये होती है, जो दूसरी वाइंडिंग होती है उसको क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, ये ऑक्सिलरी होती है ऊपर वाली। ये मेन ट्रांसफार्मर, ठीक है, हमारा मेन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये 0.5 टर्न है, ये 0.5 एकदम इसको सेंटर से स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, इसका होता है √3/2 TP, इसका टर्न रेशो बता रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन ट्रांसफार्मर। इसके साथ में एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है, एक फेस इससे मिलता है हमको, और एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है, तो एक फेस हमको इससे मिलता है। तो ये होता है हमारा स्कॉट कनेक्शन। तो स्कॉट कनेक्शन में क्या करते हैं कि ये जो हमारा है 3 फेज सप्लाई है, इधर से जो 3 फेज सप्लाई है उसको हम एक फेस ये है हमारा, और सेकेंड फेस ये है हमारा। ठीक है, तो जो 3 फेज सप्लाई है उसको कैसे कर रहे हैं हम, 3 फेज टू 2 फेज। ठीक है, या तो फिर हम अपोजिट साइड से देखें इसको, 2 फेज से 3 फेज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्कॉट कनेक्शन है उसका यूज करते हैं 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्ट करने के लिए, या तो 2 फेज टू 3 फेज कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर आर। ठीक है, ये कैसे कनेक्टेड होती है वो हमको बताना। तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, यहाँ से हमने टेपिंग कर दी थी, हो गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इतनी सेकेंडरी हो गई, तो इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ V2, टोटल यहाँ पे V1। ठीक है, यहाँ पे करंट हो जाती है I1, यहाँ पे करंट हो गई I2। इस पॉइंट पे KCL लगाएंगे तो यहाँ की करंट क्या हो जाएंगे, I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जिसकी वाइंडिंग है कैसे कनेक्टेड है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं कैसे, इलेक्ट्रिकली कपल्ड है। ठीक है, ठीक, और ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो फ्लक्स लिंक होगा, ठीक, तो ये हो गई मैग्नेटिकली कपल्ड, मैग्नेटिकली कपल्ड। ठीक है, तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर उसमें जो वाइंडिंग होती है वो इलेक्ट्रिकली साथ में मैग्नेटिकली कपल्ड होती है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, बोथ मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली कपल्ड, ये सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी। और साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि जो पावर ट्रांसफर है जो ऑटो ट्रांसफार्मर में, वो कैसे होंगी, इलेक्ट्रिकली भी होंगी और मैग्नेटिकली भी होंगी। तो जो इलेक्ट्रिकली होती है ना, इलेक्ट्रिकली जो पावर ट्रांसफर होती है वो होती है के इंटू टोटल पावर। ठीक, और जो मैग्नेटिकली होती है वो होती है 1 - के इंटू टोटल पावर, टोटल पावर। और जो हमारा के होता है वो होता है हमारा लो वोल्टेज अपॉन में हाई वोल्टेज। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ तो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ 40 kVA ट्रांसफार्मर इज अ कोर लॉस ऑफ 450 वॉट इन टोटल लॉस ऑफ 800 वॉट, फाइंड द कॉपर लॉस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमको पावर रेटिंग दी है हमारी S इजिकल टू 40 किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, और हमको कोर लॉस दिए है, तो WC लिखेंगे हम कोर लॉस को कितने, 450 वॉट। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हमारे कॉपर लॉस क्या होंगे, मतलब ये कोर लॉस को हम लिखेंगे आयरन लॉस आई। तो हमसे पूछ रहा है कि WC कॉपर लॉस क्या होंगे हमारे, हमको बताना है कब, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हमारे जो आयरन लॉस होते हैं वो इक्वल टू क्या होता है, कॉपर लॉस के बराबर होता है, मतलब WC के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा आयरन लॉस होता है ये तो क्या होता है, हमारा फिक्स्ड लॉस होता है। ये हाफ लोड पे हो, फुल लोड पे हो, नो लोड पे हो, ये एकदम फिक्स होगा, ये हमेशा 450 वॉट ही होगा। ठीक है, तो जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन लेते हैं हम, तो जो हमारा फिक्स्ड लॉस है, मतलब जो 450 है, वो हमारे वेरिएबल लॉस के इक्वल टू होता है। जो हमारा वेरिएबल लॉस होता है हमारा कॉपर लॉस होता है। तो जो हमारा कॉपर लॉस निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, हमारा कॉपर लॉस इक्वल टू फिक्स्ड लॉस। तो फिक्स्ड कितना है, 450 वॉट। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हमारा जो कोर लॉस निकल के आएगा वो 450 वॉट आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ 500 kVA 200 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड इन 50 हर्ट्ज, इट्स केवीए रेटिंग विल बी। ठीक है, इसकी केवीए रेटिंग क्या होंगी जब उसको ऑपरेट करेंगे हम 50 हर्ट्ज पे, तो ये हमको बताना है।
तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो केवीए रेटिंग होती है, केवीए रेटिंग, उसको हम लिखते हैं वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। और जो हमारा वोल्टेज होता है E इज इक्वल टू, उसको लिखते हैं 4.44 इंटू 5 m फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न। मतलब हम देख रहे हैं ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो जो हमारा वोल्टेज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके हो गया, फ्रीक्वेंसी के हो गया, ठीक है। मतलब जो हमारी रेटिंग है, पावर रेटिंग है, वो किसके इक्वल टू हो गई यहाँ पे E इंटू आई। मतलब जो हमारी पावर है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। मतलब केवीए रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमको इससे एक रिलेशन मिल गया कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी रेटिंग है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो S1 जो पहले थी, जो बाद में, इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी पहले थी अपॉन बाद में, ठीक है। ये हमारा यहाँ से रिलेशन निकल के आएंगे, ये फॉर्मूले। तो हम देख रहे हैं कि H1 कितना था, पहला 500 था केवीए में, ठीक है। और उस टाइम में फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 200 थी, इक्वल टू अपॉन में, और कितने पे निकालना है अपने को, 50 हर्ट्ज पे निकालना है। तो हमारी जो H2 है वो क्या होंगी, वो हमको निकालना है। इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो जो हमारा H2 निकल के आएगा वो होगा 500 इंटू 50 अपॉन में, 50 अपॉन में कितना, 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 25 टाइम कैंसिल, 25 से 125 हो जाएगा, 125 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो हमारी एम्पी हमारी केवीए रेटिंग भी कम हो गई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 125 किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, एफिशिएंसी ऑफ 100 केवीए ट्रांसफार्मर इज 0.98 एट फुल एज वेल एज हाफ लोड, ठीक है। मतलब जो 100 केवी का ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी 0.98, मतलब 98% है फुल लोड और हाफ लोड दोनों पे। फॉर दिस ट्रांसफार्मर इट फुल लोड द कॉपर लॉस, तो फुल लोड पे कॉपर लॉस और जो हमारे आयरन लॉस है उसके बीच का वो रिलेशन पूछा कि कौन से ज्यादा है, कम होंगे, ठीक है। तो जो हमारी एफिशिएंसी होती है एन, उसको हम लिखते हैं केवीए आउट इनटू पावर फैक्टर, ठीक है। अपॉन में लिखते हैं केवीए इन इनटू पावर फैक्टर प्लस WC, WI लिखते हैं हम आयरन लॉस के लिए, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू WC लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉपर लॉस। एक्स स्क्वायर है हमारा, जैसे हमारा फुल लोड पे है तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है, हाफ लोड पे तो एक्स की वैल्यू 1/2 हो जाती है, ठीक है। 3/2 लोड है तो 3/2 हो जाएंगे एक्स की वैल्यू, ठीक। तो ये निकल के जाता। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 98% फुल लोड पे, तो हम मान लेते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर पे हमको कैसी एफिशिएंसी मिल रही है, फुल एफिशिएंसी मिल रही है हमको कैसे, यूनिटी पावर फैक्टर पे 98% एफिशिएंसी मिल रही है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 8 यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 98 पे हाफ लोड एफिशिएंसी और फुल लोड दोनों कैसी बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि फुल लोड एफिशिएंसी की हमारी एन फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर माना हमने, ठीक है। तो फुल लोड पे कितनी है, 100 केवीए का ट्रांसफार्मर इंटू पावर फैक्टर हमारा हो गया 1 अपॉन में 100 इंटू पावर फैक्टर हो गया 1, और W प्लस में आएगा, है ना, W आयरन लॉस, पर जब फुल लोड पे है मतलब 1, तो 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, WC। तो हमारी एक इक्वेशन निकल के आ गई ये। और सेकेंड बोल रहा कि हाफ लोड पे है, तो N हाफ लोड पे क्या होंगी हमारी, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हाफ लोड पे कितना, फुल लोड पे 50 है, 100 है, तो हाफ लोड पे 50 हो जाएगा, इंटू पावर फैक्टर तो हमने 1 मान रखा है, इंटू 50 प्लस W आयरन, प्लस में जब हाफ लोड की बात करेंगे तो 1/2 लोड हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर इंटू WC, मतलब ये 1/4 हो गया यहाँ पे। ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0.988 फुल लोड एज वेल एज हाफ लोड, मतलब 98% एफिशिएंसी फुल और हाफ लोड दोनों पे होंगी, ठीक है। तो फुल लोड एफिशिएंसी और हाफ लोड एफिशिएंसी को हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक। तो हमारा निकल के आ जाएगा 100 अपॉन में 100 प्लस WI प्लस WC इज इक्वल टू 50 अपॉन में 50 प्लस WI प्लस 1/4 WC, ठीक है। जिसको सॉल्व करेंगे हम, इससे 2 टाइम कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 50 वाली इक्वेशन इधर चली जाएंगी तो हो जाएंगी 100 प्लस 2 WI प्लस 1/2 WC इज इक्वल टू 100 प्लस WI प्लस WC, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, WI इधर ट्रांसफर करके आएंगे तो 2 में से 1 W आ गया, तो WI इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1/2 इधर जाएगा तो ये जाएगा 1/2 WC, ठीक है। 1/2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो WC निकल के आ जाएगा हमारा 2 इंटू WI। मतलब जो हमारा कॉपर लॉस है
वो ज़्यादा होगा आयरन लॉस के कंपैरिजन में। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इज मोर देन कोर लॉस, ठीक है। आयरन लॉस को हम कोर लॉस बोल रहे हैं, जो कॉपर लॉस है कोर लॉस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट होता है जो हमारा ट्रांसफार्मर का, तो उसके बीच में म्यूचुअल कपलिंग को इम्प्रूव कौन करता है वो पूछा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर की कपलिंग कुछ इस टाइप से होती है, कोर होती है, ये कोर, इसमें यहाँ पे एक साइड सेकेंडरी एक साइड प्राइमरी वाइंडिंग वाला, तो यहाँ पे फ्लक्स फ्लो होता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, जो कोर मटेरियल है, ये कैसा हो, लो रिलक्टेंस पाथ हो इसका, लो रिलक्टेंस पाथ। ये इसलिए हो लो रिलक्टेंस पाथ की फ्लक्स को इजीली फ्लो होने दे और हमारा सारा का सारा फ्लक्स जाके सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो, ठीक है। इसके कारण जब सेकेंडरी वाइंडिंग से जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतनी अच्छी हमारी म्यूचुअल कपलिंग होगी, ठीक है। तो हमारा रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस इज इक्वल टू होता है MMF अपॉन में फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे समझ में आ रहा है कि रिलक्टेंस को इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमें जो फ्लक्स निकल के आएंगे, फ्लक्स यदि फॉर्मूला निकालना है तो ये होता है फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन में रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा हमारा फ्लक्स फ्लो होगा उसमें, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर। लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर का यूज करेंगे तो फ्लक्स को इजीली फ्लो होने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाई लीकेज ट्रांसफार्मर आर यूज्ड, ठीक है। हाई लीकेज हो रहा मतलब जो ट्रांसफार्मर की हमारी प्राइमरी है, प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इनके बीच में जो फ्लक्स लिंकेज है वो बहुत कम हो रहा है, इसका बहुत सारा फ्लक्स क्या हो रहा है, ऐसा लीकेज हो जा रहा है, ठीक है। इधर उधर से फ्लो के इसी में आ जा रहा, मतलब सेकेंडरी से लिंक नहीं कर रहा। तो हाई लीकेज है मतलब इसका कपलिंग कैसा है, मैग्नेटिकली कपल्ड जो रहता है वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा लूज है, ठीक है। लूज मान सकते हैं या बोल सकते हैं कि इसको लूजली कपल्ड है, लूजली कपल्ड है। लूजली कपल्ड है मतलब इसमें जो वोल्टेज होगा वो कम होगा तो इसको लो वोल्टेज के लिए ही एप्लीकेबल होगा, मतलब इसमें जो ऑप्शन ए है स्मॉल वोल्टेज एम्पियर रेटिंग के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 20 kVA 2000 अपॉन 200 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बीन यूज्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर विथ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 2000 इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। कितना वोल्टेज, कितने केवीए रेटिंग को हैंडल कर लेगा ये बताना है हमको, ठीक है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इसकी केवीए रेटिंग दी है एस हमको 20 किलो वोल्ट एम्पियर, वोल्टेज दिया हमको V1 2000, V2 दिया है हमको 200, ठीक है। और जो कांस्टेंट सप्लाई से कनेक्टेड है वो कितनी वोल्टेज है हमारे को 2000, ठीक है। तो जब हम इसको ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक। तो टू वाइंडिंग में थी, उसमें एक प्राइमरी थी एक सेकेंडरी थी, मतलब एक 200 की थी और एक 2000 की थी। तो जो हमारी प्राइमरी आएंगी टोटल का प्लस आती है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी 2200 वोल्ट की, ठीक है। और ये कितने से कनेक्टेड है इस साइड में, हमको क्वेश्चन में दिया कि 2000 वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी अब रेटिंग। तो रेटिंग कैसे निकालेंगे, तो रेटिंग निकालने के लिए हमको के की जरूरत पड़ती है। तो के होता है हमारा लो वोल्टेज अपॉन में हाई वोल्टेज, ठीक है। तो जब हम के निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2000 बटे 2200, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये दो से काटेंगे हम इसको तो ये 10 बार और ये 11 बार, मतलब क्या आ गया हमारा 10 बटे 11, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला होता है केवीए रेटिंग का, ये होता है केवीए रेटिंग मतलब एस को हम लिखेंगे काय में ऑटो में अपॉन में एस टी डब्ल्यू मतलब टू वाइंडिंग का, ठीक है, इक्वल टू 1/1 माइनस के, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 10/11, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 कम 11 और उसमें से 10 माइनस करेंगे तो नीचे 1 बचेगा और ये नीचे वाला 11 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो वो निकल के आएगा हमारा एस ऑटो और टू वाइंडिंग का कितना है 20 दिया हमको, ठीक। तो हो जाएगा ऊपर 11 चले जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा 11। तो जो हमारा एस ऑटो निकल के आएगा, हम 20 के उधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 220 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो जब उसको ऑटो में चेंज करेंगे तो उसकी रेटिंग कितनी हो जाएगी 220 किलो वोल्ट एम्पियर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द करेंट ट्रांसफार्मर दैट इज यूज्ड टू मेजर 100 एम्पियर करंट ऑफ 5 एम्पियर अमीटर इज, ठीक है। वो किस टाइप का ट्रांसफार्मर, ये हमसे पूछा गया, स्टेप अप स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो जो हमारा क्या कर रहा है करंट ट्रांसफार्मर I1 अपॉन I2, मतलब I1 कितना है हमारा 100
उसको चेंज कर देता है कितने में, 5 में। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन से देखेंगे हम तो हम इसको लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, क्योंकि हमको I1 अपॉन I2 की वैल्यू पता है। तो हमारा V2 अपॉन V1 क्या निकल के आया यहाँ पे, 100 अपॉन में 5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 20, मतलब V2 इज इक्वल टू 20 V1। ये इक्वेशन हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी से कितना 20 गुना ज्यादा है, मतलब हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर वो कैसा हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंट्रीफ्यूगल मेथड ऑफ रिकंडीशनिंग ट्रांसफार्मर ऑयल इज इफेक्टिव फॉर रिमूवल ऑफ। ठीक है, इस मेथड का यूज किस चीज को रिमूव करने के लिए करते हैं हम, तो जो हमारा रिकंडीशनिंग मेथड होती है इसका यूज हम करते हैं हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल से वाटर को रिमूव करने के लिए, यदि वाटर कंटेंट है हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में। दूसरा होता है डिजॉल्व्ड गैसेस। ठीक है, जो वायुमंडल से कुछ गैस यदि हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में आ गई है तो उसको निकालने के लिए। और एक और होता है सॉलिड इम्प्यूरिटी। सॉलिड इम्प्यूरिटीज में हो जाता है कि जो स्लज व्लज जम जाता है वो सब निकालने के लिए। तो जो ये मेथड होती है उसका यूज करते हैं हम वाटर कंटेंट को निकालने के लिए, ऑयल से डिजॉल्व गैस को निकालने के लिए, सॉलिड इम्प्यूरिटी को, तीनों को निकालने के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलिकॉन कंटेंट इन आयरन लेमिनेशन इज कीप्ड विद इन अ 5% एसिड। ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन में हम परमिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें सिलिकॉन को ऐड करते हैं, सिलिकॉन को। तो उससे क्या बनता है हमारा, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, ये हाई परमिएबल होती है, हाई परमिएबल। ठीक है, इसका यूज हम ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए करते हैं, लेकिन हम सिलिकॉन को सिर्फ 5% तक ही मिलाते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलाते। क्यों नहीं मिलाते, यदि हम सिलिकॉन को 5% से ज्यादा मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा कोर मटेरियल है, कोर मटेरियल जो होगा हमारा सॉफ्ट आयरन, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इफेक्ट आएगा। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ में और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इफेक्ट आएगा और वो कैसा हो जाएगा, भंगुर बन जाता है। ठीक है, मतलब मेक द मटेरियल ब्रिटल। ठीक, इसलिए हम 5% से ज्यादा सिलिकॉन को उसमें नहीं मिलाते। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर वेल्डिंग पर्पस द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर यूज्ड शुड बी केपेबल कैरिंग। ठीक है, जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की बात है, तो जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मान लो ये हमारा एक मटेरियल है, इस पे हमको यहाँ वेल्डिंग करना है, तो वेल्डिंग के लिए हम वेल्डिंग रॉड का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होल्डर होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे वेल्डिंग हो साथ में जो ये फिलिंग मटेरियल है यहाँ पे मेल्ट होके मिल जाए, या तो हम आर्क वेल्डिंग ले लेते हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जिसमें जब हाई करंट फ्लो होंगी, जब हाई करंट फ्लो होंगी तो जो आई स्क्वायर आर लॉसेस है उसके कारण क्या होगा कि जो हमारा मटेरियल पिघल के यहाँ पे वेल्ड करेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूज होता है तो उसका करंट कैसा हो, हाई। जब करंट हाई होता है तो वोल्टेज कैसा होता है, लो होता है। जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वो कैसा होता है, हाई करंट लो वोल्टेज। ठीक है, मतलब लो वोल्टेज हाई करंट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कोर ऑफ थ्री फेज 50 हर्ट्ज 1000 अपॉन 400 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 kVA कोर टाइप ट्रांसफार्मर ऑपरेट विद फ्लक्स ऑफ 0.04 वेबर, फाइंड द ईएमएफ पर टर्न। तो जो हमारा ईएमएफ पर टर्न होता है, ईएमएफ पर टर्न, वो होता है हमारा टोटल ईएमएफ अपॉन में नंबर ऑफ टर्न, हम जिस साइड की बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ईएमएफ पर टर्न। एक क्वेश्चन में हमको दिया है V1, एक वोल्टेज दिया है V1 कितना 1000 वोल्ट, V2 दिया है कितना 400 वोल्ट। ठीक है, फ्लक्स दिया हमको 0.04। ठीक है, इतनी चीजें हमको दी है, फ्रीक्वेंसी दी है हमको 50 हर्ट्ज। ठीक, तो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू 0.444 इंटू 5m इंटू नंबर ऑफ टर्न इंटू फ्रीक्वेंसी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो जो हमारा ई निकल के आता है, हम एन को इसके इधर ट्रांसफर करके लाते हैं, तो ई में एन इज इक्वल टू होता है 4.445m इंटू फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करते हैं कि किस साइड में निकाल रहे हैं हम, तो हम लो वोल्टेज साइड निकाल ले या हाई वोल्टेज साइड निकाल ले, एक ही बात होती है कि नंबर ऑफ टर्न जो होता है लो और हाई वोल्टेज साइड दोनों साइड कैसा होता है, सेम होता है। तो हम ई अपॉन एन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.445 होता है, फाइव दिया हमको 0.04 इंटू
50। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 4.44 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चक 16, एक से 4 चक 16 17, एक 4 चक 16 और एक 17, 1 2 3 4 बाद पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा हमारा पॉइंट, तो 0.1776 इंटू 50 आ गया। जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 3, 35, 36, 37, 38, 8, 3, 35, 36, 37, 38, 8 और 3, 5 में 5 और 3 8, और एक जीरो हमारा ऑलरेडी है, ठीक है। तो कितने बार पॉइंट बाद हमारा जीरो दशमलव आएगा, 1 2 3 4 के बाद, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब ये आ गया हमारा 8.88 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ईएमएफ पर टर्न निकल के 8.884, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑफ 100 kVA 110 अपॉन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आर 0.1, मतलब जो हमारा प्राइमरी का रेजिस्टेंस कितना देते हैं हमको 0.1 एंड 0.004, R2 हमको कितना दे दिया 0.004 ओम रिस्पेक्टिवली, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हाई वोल्टेज कितना है हमारा V1 इजिकल टू है 1100 और लो वोल्टेज कितना है V2 इजिकल टू 220, ठीक है। तो हम इसको रेफर करेंगे किसी भी साइड में, तो पहले मैं यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं ट्रांसफार्मर का छोटा सा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी का रेजिस्टेंस हो गया, हाई वोल्टेज का मान रहा है, रिएक्टेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, अपन शंट ब्रांच के यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। ये सेकेंडरी हो गया, इसका हमारा रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, ये हमारा R1 हो गया, ये X1 हो गया, ये R2 हो गया, ये X2 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले, जो हमारा प्राइमरी वाला है जो R1 है इसको हम R2 साइड में रेफर करते हैं, ठीक है। तो R1 को R2 साइड रेफर करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 डेस, ठीक है। किस साइड रेफर कर रहे हैं R2 साइड, मतलब लो वोल्टेज साइड। तो जिस साइड रेफर कर रहे हैं पहले तो उसको लिख लेते हैं क्या है 0.1, उसके बाद जिस साइड रेफर कर रहे हैं उस वाइंडिंग को पहले लिखेंगे, ठीक है। रेशो में उसका वोल्टेज पहले लिखेंगे यहाँ पे, या नंबर ऑफ टर्न दिया तो वो पहले लिखेंगे, तो 220 अपन में 1100 और इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.1, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। इसको जब 11 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम और ये 10 बचेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये 0.2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0.04, तो ये निकल के आएगा हमारा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.004 ओम, ये R2 डेस आ गया। और जो हमारा सेकेंडरी साइड में मतलब जो इस साइड में निकल चले जाएगा हमारा R2 डेस, और पहले से यहाँ पे क्या है R2 है, तो हमारा R इक्विवेलेंट निकल के आएगा। जब सेकेंड प्राइमरी को सेकेंडरी में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा R2 डेस कितना 0.004, साथ में प्लस में क्या है हमारा ऑलरेडी 0.004 है, तो जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा सेकेंडरी साइड हो जाएगा 0.008, ठीक है। तो एक निकल के आ गया हमारा 0.008, तो ये तो यहाँ सेकेंडरी साइड 0.008 दिया है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं प्राइमरी साइड भी रेफर करते हैं, जब प्राइमरी साइड रेफर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा R2 डेस, मतलब 2 को प्राइमरी साइड ला रहे हैं, तो उसका ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्या दिया R2 का 0.004, और जब प्राइमरी साइड ला रहे हैं तो इस साइड का वोल्टेज लेंगे, मतलब कितना वोल्टेज है इधर हाई वोल्टेज 1100 बटे में 220 इसका स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे 11 से तो हो जाएगा 10 बटे 2, मतलब निकल के आ गया 5, तो आ जाएगा 0.004 इंटू 5 का स्क्वायर आ गया 25, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.1, और ऑलरेडी कितना 0.1 है, तो जो प्राइमरी साइड इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा R1 प्लस R2 डेज, जो हमारा सेकेंडरी साइड से रेफर करके लाया है, तो हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1, तो ये निकल के आ जाएगा 0.2 ओम, ठीक है। तो एक आ गया हमारा 0.2 ओम और एक आ गया 0.08 ओम, तो जो बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द नो लोड इनपुट पावर टू अ ट्रांसफार्मर इज प्रैक्टिकली इक्वल टू, ठीक है, लॉस इन द ट्रांसफार्मर। जो प्रैक्टिकली होता है हमारा नो लोड पे वो कौन सा लॉस होता है ये बताना है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर में हम नो लोड टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, नो लोड टेस्ट बिना लोड के, तो उसका जो लॉस निकल के आता है कौन सा आयरन लॉस होता है, और आयरन लॉस ही हमारा क्या होता है आयरन लॉस होता है हमारा एडी करंट लॉस, एडी करंट प्लस में कोर लॉस, ठीक है। जो दोनों टोटल लॉस होते हैं उसी को हम आयरन लॉस बोलते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में। तो जो नो लोड की कंडीशन में जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है सिर्फ आयरन लॉस के इक्वल टू पावर लेता है, ठीक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा कि
नो लोड इनपुट पावर ऑफ अ ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली तो जो नो लोड इनपुट पावर होती है सिर्फ आयरन लॉस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर वाउंड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर इन ऑर्डर टू रिड्यूस। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, ऐसा हमारे ट्रांसफार्मर की कोर है, तो ये हमारी यदि प्राइमरी वाइंडिंग है ना, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग है वो दोनों को हम एक ही कोर पे एक दूसरे के ऊपर वाउंड करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जब इससे फ्लक्स निकले, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा इससे लिंक हो और लीकेज कम से कम हो। तो जो हमारे फ्लक्स लिंकेज को कम करने के लिए हम वाइंडिंग को एक दूसरे पे वाउंड करते हैं। तो ठीक है, इसको कम करने के रिड्यूस करने के लिए पूछा है तो वो हो गया लीकेज फ्लक्स को, या लीकेज रिएक्टेंस जो होता है उसको हम कम करने के लिए एक दूसरे के ऊपर वाउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन पैरेलल ऑपरेशन लोड शेयरिंग बाय ट्रांसफार्मर इज अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो जो पैरेलल ऑपरेशन होता है उसमें जो लोड शेयरिंग होगी ट्रांसफार्मर पे वो उसके अकॉर्डिंग टू केवीए रेटिंग होती है। ठीक है, और जब हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं ना तो हमारे को वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए। वोल्टेज रेटिंग हमारी सेम होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर की या तीनों की, जितने भी हम पैरेलल ऑपरेट करेंगे। ठीक है, हमारा फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। फेज सीक्वेंस मतलब एक आर में जुड़ा है तो आर में जुड़े, वाई में जुड़ा तो वाई में, और बी में बी में। ठीक है, हमारा एक्स बाय आर रेशियो सेम होना चाहिए। तो हमारा एक्स बाय आर रेशियो सेम होता है तो हमारे केवी रेटिंग के हिसाब से हमारे ट्रांसफार्मर लोड शेयर करते हैं। और हमारी पर यूनिट वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, साथ में हमारी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर की, दोनों ट्रांसफार्मर के वोल्टेज सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल ऑप्शन के लिए ये सब होता है। ठीक है, तो केवीए रेटिंग के हिसाब से लोड शेयर करेंगे हमारे ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर लेक्स द सप्लाई वोल्टेज बाय। ठीक है, तो जब हम नो लोड के केस में बात करेंगे तो नो लोड के केस में हमारा जो रेटेड करंट होती है, रेटेड करंट, उसकी 2 से 2% टू 5% करंट ही हमारा ट्रांसफार्मर लेता है। वो भी क्यों लेता है नो लोड पे, अभी हमने पढ़ा वो होता है हमारे आयरन लॉस के कारण। ठीक है, तो जो हमारा जो लेक करता है हमारा, ठीक है, लेक करेगा क्यों, क्योंकि हमारा इंडक्टेंस के कारण करेगा। जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है वो हमारे इंडक्टिव होती है तो उसके कारण हमारा लेग करेगा नो लोड पे। तो लेगिंग हमारी अप्रोक्सीमेटली कितने एंगल से होती है, 75 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एरर इन करंट ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस बाय डिजाइनिंग देम विथ। ठीक है, तो करंट ट्रांसफार्मर में हमारी एरर क्या होती है कि जो करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड होती है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न बहुत कम होते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी साइड होती है इसमें नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा होते हैं। एक्चुअल में स्टेप अब ट्रांसफार्मर होता है हमारा। तो क्या होता है कि जो प्राइमरी से जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी में पूरा का पूरा लिंक नहीं होता, प्रॉपर लिंकेज नहीं होने के कारण यहाँ पे लीकेज के कारण क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। तो यही हमारे एरर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मीटर लगा होता है तो लॉसेस जितना प्राइमरी में आया वो पूरा का पूरा सेकेंडरी वाला एक्चुअल वैल्यू उसका मेजरमेंट करके नहीं देता है, तो हमारी क्या हो जाती है, एरर हो जाती है। तो इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें हाई परमिबिलिटी एंड लो लॉस कोर मटेरियल को यूज करते हैं, अवॉइडिंग एनी जॉइंट, मतलब लो लो कोर लॉस होंगे और हमारी जो कोर होंगी इसमें कोई भी जॉइंट से नहीं होना चाहिए इन द कोर, ऑल्सो द कीपिंग द फ्लक्स डेंसिटी टू अ लो वैल्यू। ठीक है, जो हमारी फाई है उसको लो वैल्यू पे इसलिए रख रहे हैं कि इसके कारण भी लॉस नहीं होना चाहिए, कि जब ये सेचुरेशन वगैरह के कारण, जब सेचुरेशन के केस में आ जाएगा उसके बाद भी लॉसेस नहीं होना चाहिए, तो जो हम फ्लक्स डेंसिटी को भी लो वैल्यू पे रखते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कौन सा ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम टेप चेंजर की बात करें तो टेप चेंजर को हमने ऑटो ट्रांसफार्मर में दिखाऊंगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर ऐसा नॉब होता है तो उसको घुमा के हम टेप चेंज करते हैं जिससे हमारा वोल्टेज चेंज होता है। तो टेप चेंज भी हमारा काम में होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, रेडिएटर, रेडिएटर भी होता है। रेडिएटर किसको बोलते हैं, रेडिएटर उसको बोलते हैं जिसमें हमारा कूलिंग होता है। ठीक है, ऑयल वहां से घूम के जाता है, वहां से एयर से कूल होके वापस आता है तो उसको रेडिएटर बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कंजर्वेटर टैंक। बिल्कुल कंजर्वेटर टैंक हम इसको बोलते हैं कि हमारा टैंक के अंदर वाइंडिंग्स रखी होती है और उसमें हमारा ऑयल भरा होता है तो इसको हम कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर जो होता है, एक्चुअल में जो कम्यूटेटर होता है हमारा किसमें होता है, वो डीसी मशीन में होता है। मशीन में इसका वर्क होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो कम्यूटेटर है हमारे ट्रांसफार्मर में नहीं होता, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।